नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए पेट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए सामान्य जागरूकता के प्रश्नों को देखेंगे। ये पहला सीरीज है। इसके पहले हम करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है? तो विकल्प आप देख सकते हैं 4 दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा मेघालय। अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका। उसके बाद मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये म्यांमार से सीमा इनकी लगती है, जबकि मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं बल्कि बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से संबद्ध पड़ोसी देशों में कौन नहीं है? तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा श्रीलंका। श्रीलंका केवल जलीय सीमा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश है, जबकि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान और म्यांमार ये भारत के साथ जलीय व स्थलीय दोनों सीमाओं को साझा करते हैं। तो यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, असम। भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों में सिक्किम है, उसके बाद असम है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है, जिनमें सर्वाधिक लंबी सीमा वह असम के साथ लगता है। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा सीतापुर। सीतापुर जिले की सीमा नेपाल की सीमा को टच नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को टच करते हैं, जिनमें महाराजगंज है, उसके बाद सिद्धार्थनगर है, फिर है बलरामपुर, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है। ये 7 जिले नेपाल की सीमा को टच करते हैं। सीतापुर इसमें सही नहीं होगा, सी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया मुद्रा। यहाँ कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का मुद्रा दिया गया है बहत, जो कि ये गलत है। तो बहत ये थाईलैंड की मुद्रा है। बहत कहाँ की मुद्रा है? तो ये थाईलैंड की मुद्रा है, जबकि उत्तर कोरिया की मुद्रा वह वान है। बाकी सभी सुमेलित है। जाम्बिया की मुद्रा को क्वाचा कहा जाता है, मोरक्को का दिरहम और किर्गिस्तान का सोम कहलाता है। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प क्या है, सुमेलित नहीं है। छठवां क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फिलीपींस। फिलीपींस की मुद्रा को पेसो कहा जाता है और इसकी राजधानी मनीला है। यदि फिलीपींस की राजधानी पूछा जाए तो मनीला है। और बांग्लादेश की मुद्रा वह टका कहा जाता है और पूर्वी तिमोर की मुद्रा वह अमेरिकी डॉलर तथा तुर्की की मुद्रा वह लीरा है। सातवां क्वेश्चन है, किस देश का पुराना नाम नॉर्थ रोडेशिया था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, जाम्बिया का। जाम्बिया का पुराना नाम नॉर्थ रोडेशिया और नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था और ईरान का पुराना नाम था वह था पर्सिया। तो यहाँ आपका बी विकल्प सही होगा। आठवां क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की राजधानी है? तो यह है वेलिंगटन। डी विकल्प से हो जाएगा। न्यूजीलैंड ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित देश है, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड ये मुख्यतः पहाड़ी देश है। इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। नेपियर
नेपियर ये जो है क्राइस्ट चर्च तथा ऑकलैंड न्यूजीलैंड के ये शहर हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है, तो यहाँ आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जो दिया गया है आप देख सकते हैं जमैका हैमिल्टन, पहला ही जो है यहाँ सुमेलित नहीं है। जमैका की राजधानी है किंगस्टन। जमैका की राजधानी कहाँ है? तो किंगस्टन है। जबकि बरमुडा की राजधानी है हैमिल्टन। बरमुडा की राजधानी हैमिल्टन है। और उत्तरी अमेरिका की जो है पश्चिमी द्वीप समूह का ये देश है। तो पहला सुमेलित यह नहीं है। बहामास की राजधानी है नसाउ और हैती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। कोस्टारिका की राजधानी है सेंट जोन्स। बाकी सभी सुमेलित हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ओशनियाई देश नहीं है? तो यह है अंडोरा। ए ऑप्शन से हो जाएगा। अंडोरा एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी अंडोरा लाविले है। राजधानी कहाँ है इसका? तो अंडोरा लाविले। और मुद्रा इसका है फ्रैंक व पेसेटा। फिजी ये आपका टोंगा तथा न्यूजीलैंड ओशनियाई देश हैं और जिसकी राजधानी जो है फिजी की राजधानी है सुआ। राजधानी याद रखिएगा। टोंगा की राजधानी है डको अलाफा। डको अलाफा इसकी राजधानी है। और न्यूजीलैंड की राजधानी आपको बताया भी गया है वेलिंगटन। तो यहाँ जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी और मुद्रा दिया गया है, तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में जॉर्जिया की राजधानी तिराना और मुद्रा लेक दिया गया, ये सुमेलित नहीं है। जॉर्जिया ये दक्षिण अमेरिकी देश है। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी और मुद्रा इसका है लारी। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी बहरीन की राजधानी है पनामा और मुद्रा इसका दिनार है। गिनी की राजधानी है कोनाक्रे और मुद्रा इसका है फ्रैंक। और बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया और मुद्रा इसका है लेवा। तो पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तिराना जो है आपको बता दें ये अल्बानिया की राजधानी है। तिराना किसकी राजधानी है? तो ये अल्बानिया की राजधानी है और अल्बानिया का मुद्रा जो है वह लेक है। 12वां क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो ये अबू धाबी में। सी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। संयुक्त अरब अमीरात ये फारस की खाड़ी से सटा एक प्रायद्वीपीय देश है जो कि 7 अमीरातों से मिलकर बना है। इसके 7 अमीरातों में अजमान है, दुबई, फुजैरा है, रस अल खैमा, शारजाह है और अल कवैन तथा अबू धाबी। सबसे बड़ा अमीरात जो है अबू धाबी ही है जो कि राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ यहाँ भी देश दिया गया, दूसरी तरफ मुद्रा दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं इंडोनेशिया का मुद्रा दिया गया है रुपया। भारत हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा सेशेल्स की मुद्रा को रुपया कहते हैं, जबकि इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपया तथा मालदीव की मुद्रा को जो है रूफिया कहते हैं। और आर्मेनिया एवं रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। तो पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं, रुपया दिया गया। श्रीलंका की मुद्रा रुपया कहलाता है, पाकिस्तान और भारत इन सब का जो है मुद्रा रुपया है, लेकिन इंडोनेशिया की मुद्रा जो है रूपिया है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा को पीसो नहीं कहा जाता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप देख सकते हैं बेलारूस। क्यूबा हो गया, चिली, कोलंबिया तथा मैक्सिको की मुद्रा को पीसो कहते हैं, जबकि बेलारूस, उसके बाद इसमें लाताविया, आर्मेनिया तथा रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है? तो उसके पहले हम बताए हैं सेशेल्स हो गया, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका इनकी जो है मुद्रा रुपया है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सेशेल्स की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। और सेशेल्स की राजधानी जो है विक्टोरिया है। याद रखिएगा, पूछा जाए कि सेशेल्स की राजधानी कहाँ है,
तो विक्टोरिया सेशेल्स की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा को रुपया कहते हैं। और सोमालिया ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ सोमालिया की मुद्रा को सीलिंग कहते हैं। सोमालिया की मुद्रा सीलिंग। तथा सूडान, यहाँ सी ऑप्शन में दिया गया है, इसकी मुद्रा को पाउंड। सूडान की मुद्रा को जो है पाउंड और सेनेगल की मुद्रा को फ्रैंक कहा जाता है। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ डी विकल्प से होगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली तथा दमन दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप हैं। आपको पता होगा दादर नगर हवेली और दमन दीव का जो है विलय कर दिया गया है, जिसको एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या जो है 28। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य या केंद्र शासित राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है यहाँ। तो आप देख सकते हैं डी विकल्प में आंध्र प्रदेश की राजधानी जो दी गई है हैदराबाद, ये सुमेलित नहीं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यह भारत का जो है दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, 900 करीब 47 किलोमीटर यह इसकी तटरेखा है। और पहले स्थान पे जो है सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य वह गुजरात है, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि राज्य या केंद्र शासित और राजधानी दी गई है जो कि सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन, दिल्ली की राजधानी जो है दिल्ली ही है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। 18वां क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों में जो है पहले स्थान पर अब जो हो गया है वह जम्मू और कश्मीर हो गया, ये पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे जो है लद्दाख हो गया है और तीसरे पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चौथे पे जो है दिल्ली। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो वह है लद्दाख। अगला जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा, एक करीब 30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है। दादर और नागर हवेली तथा दमन व दीव का क्षेत्रफल जो है करीब 603 वर्ग किलोमीटर है। पुदुचेरी का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 490 वर्ग किलोमीटर पड़ेगा और चंडीगढ़ का क्षेत्रफल जो है 114 वर्ग किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श यानी कि टच करती है? तो यहाँ पे जो है सी विकल्प से हो जाएगा 8 राज्यों को, केवल राज्य पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है, जिनमें उत्तराखंड है। राज्यों में उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठवां छत्तीसगढ़, सातवां बिहार और 8वां झारखंड। केंद्र शासित प्रदेश में यह दिल्ली को जो है टच करता है। तो कुल यदि पूछा जाए तो 9 हो जाता, लेकिन केवल राज्यों को पूछा गया है तो 8 होगा। यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि सबसे लंबी सीमा जो है वह मध्य प्रदेश के साथ और सबसे कम सीमा वह हिमाचल प्रदेश के साथ जो है उत्तर प्रदेश का लगता है। 21वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा हापुड़। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। इसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश का वह है लखीमपुर खीरी।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, चीनी मिल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नियोजित संख्या वह कपड़ा क्षेत्र में है, लेकिन मिलों की दृष्टि से सर्वाधिक नियोजित मिलों की संख्या वह चीनी क्षेत्र में है। यद्यपि सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन हथकरघों के माध्यम से होता है, जिसे मिलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, तो चीनी मिल जो है यहाँ सही होगा, बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किस का उत्पादक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्ध देसी घी का। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए प्रत्येक जिले के उद्योगों की पहचान अलग अलग उद्यम से की है। इसके लिए एक जिला एक उत्पाद योजना भी शुरू की गई है। औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। और अयोध्या, जो कि इसका पुराना नाम था फैजाबाद, जिले में गुड़ का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। हाथरस ये हींग का उत्पादन के लिए जो है फेमस है। हींग का उत्पादन यदि पूछा जाए तो हाथरस में जो है किया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सी होगा, 1945 में। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1945 में पारित किया गया था और लागू ये हुआ था आपका 1946 में। 25वां क्वेश्चन है, लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी थी? पूर्व यानी कि पहले, लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा गया है कहाँ थी? तो बी ऑप्शन से होगा, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश को आपको पता होगा कि 1836 से लेकर के 1876 तक उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था और 1877 से लेकर के 1901 तक उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था। इसी बीच 1857 की क्रांति तक यहाँ की राजधानी आगरा को बनाया गया और 1902 से उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से और 1936 तक इसे जाना गया। फिर इसी बीच जो है 1858 से लेकर के 1920 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद, जो कि वर्तमान नाम अब प्रयागराज हो गया है, और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। इसीलिए आपको पता होगा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 1921 ईस्वी से अब तक इसकी राजधानी लखनऊ है और इस प्रकार लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी वह इलाहाबाद थी, जो कि इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा, राजस्थान से। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश से, वह छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड और बिहार। तो ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला और ये सबसे जो है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो हो जाएगा बलिया, सबसे पश्चिमी जिला है शामली और सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का वह है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला जो है वह है सोनभद्र। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन से होगा, पूछा गया सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? तो यह राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है, बल्कि ये जो है 4 राज्यों को टच करता है, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों से ये सीमा साझा करता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अंगों में कौन शामिल नहीं होता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है भारत की संसद ये राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है और उपराष्ट्रपति ये संसद का अंग नहीं होता है। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यदि पूछा जाए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया भारतीय संसद के अंगों में कौन शामिल नहीं है, तो उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रपति है लोकसभा और राज्यसभा
भारतीय संसद के अंगों में शामिल हैं। 28वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मिलाकर राज्यसभा की जितनी सीट हैं ठीक उतनी ही सीट आपको बताना है किस राज्य में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, झारखंड में। झारखंड में जो है राज्यसभा की सीटें 6 हैं और उत्तराखंड और हिमाचल में राज्यसभा की सीटें 3-3 हैं। तो दोनों जो है राज्यों में कुल मिलाकर जितनी सीटें हैं ठीक उतनी ही सीटें झारखंड में हैं, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है और लोकसभा की सीटों की संख्या है 80। 29वां क्वेश्चन है, वर्तमान संसद भवन की नींव कब रखी गई थी। तो यह 1921 में रखा गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संसद भवन की नींव 1921 ईस्वी में रखी गई थी और यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ सन पूछा गया, 1921 सही हो जाएगा। और 30वां क्वेश्चन है, लोकसभा सीटों की संख्या में से निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिपुरा। लद्दाख हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा की सीटों की संख्या 1-1 है, जबकि त्रिपुरा में लोकसभा की जो है 2 सीटें हैं। तो इसमें आप पूछा गया लोकसभा सीटों की संख्या में से निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है, तो त्रिपुरा जो है भिन्न हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 जो है लोकसभा सीटें हैं, जबकि लद्दाख में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी जो है 1 लोकसभा सीटें हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो है ये था आपका सामान्य जागरूकता के कुल 30 प्रश्न, जो कि ये पहला सीरीज है। इसी तरह आपको आगे भी सीरीज मिलते रहेंगे। और आपको बता दें करंट अफेयर्स का सीरीज जो है शुरू हो चुका है, पहला वीडियो अपलोड भी हो चुका है। तो जो लोग यूपी पेट एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर उसे एक बार देख लीजिएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप UPPSC और UPSSC एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आसानी से एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो है UPPSC और UPSSC मेगा ऑफर चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 महीने का अतिरिक्त जो है सब्सक्रिप्शन प्रदान किया जा रहा है, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर और कर सकें हैं। फिर जो है फतेह UPPCS स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एवरी संडे को जो है टाइमिंग है इसका 11 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट आपका UPPSC के लिए है ये, और UPSSC के लिए भी, ये उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किया गया है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस फीचर्स आपको इतने सारे जो है दिए जाएंगे। फिर है RO प्रीलिम्स 2021 के लिए प्लस टेस्ट सीरीज देख सकते हैं शेड्यूल आप। फिर बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अभी, विजय पथ GS पेपर 3 आंसर राइटिंग बैच कोर्स 2021, ये आपका 18 जून से शुरू हो गया है। फिर लक्ष्य है UPPSC 2022, ये आपका 1 साल का प्रीलिम्स और मेंस बैच कोर्स है जो कि 23 जून से शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो आपको जो है 10% का इसका इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर काम्बो सब्सक्रिप्शन है, ये आपका घर बैठे BPSC और UPPSC की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हैं। और हमें जो है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी UPPSC और UPSSC 2021, जिसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है और बैच के बारे में जो है जानकारी से भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप जो है यदि इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए।